नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित का 12वां भाग। और फिर नगर का एक न्यायाधीश खड़ा हो गया और उसने कहा, अब हमें जुर्म और सज़ा के बारे में कुछ बताइए। और प्रेषित ने कहा, जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें छोड़कर हवा में इधर उधर भटकती है तो तुम अकेले रह जाते हो और असंरक्षित अवस्था में तुम किसी का कुछ बुरा कर देते हो और इसलिए खुद का भी कुछ बुरा कर देते हो, क्योंकि इस एक गलती के कारण जब तुम परमेश्वर के द्वार पर जाओगे तो तुम्हें दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और कुछ देर तक तुम्हारी ओर कोई ध्यान ही नहीं देगा। तुम्हारी आत्मा किसी महासागर की भांति होती है। वो खुद को कभी गंदा या मलिन नहीं होने देती और ईश्वर की तरह तुम्हें ऊपर उठा लेती है। आत्मा सूरज की तरह होती है। वो ज़मीन में बिल बिना के रहने वाले सांपों या कीड़े मकोड़ों की भांति बर्ताव कर ही नहीं सकती। पर तुम्हारे अंदर केवल तुम्हारी आत्मा ही नहीं रहती। तुम्हारे अंदर जो कुछ है वो काफ़ी हद तक आदमी जैसा है, पर जो बचा हुआ बहुत सारा अभी तक आदमी जैसा बना नहीं है। तुम एक ऐसे बौने की तरह हो जो कोहरे में ऐसे चलता है जैसे वो नींद में हो और खुद ही जग जाने की राह देखता हो। और तुम्हारे अंदर जो आदमी स्थित है उसके बारे में मैं अब कुछ बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्थित आत्मा और कोहरे में चलने वाला बौना दोनों को जुर्म और सज़ा दोनों का पता ही नहीं होता। जुर्म करने वालों में अक्सर लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना गया है जैसे वो उन लोगों में से कोई होता ही नहीं, जैसे वो किसी दूर के ग्रह या कम से कम किसी दूर के देश से आया हो और जो तुम्हारे आसपास होना ये कोई उसके लिए हादसा ही हो। पर मैं कहता हूँ कि तुम में से जो पवित्र और अच्छे लोग हैं वे उतना ही आगे बढ़ सकते हैं जितना तुम में से कोई भी अधिक से अधिक आगे बढ़ सकता है। और उसी तरह जो बुरे और कमज़ोर हैं उनकी भी उतनी ही अधोगति हो सकती है जितनी तुम में से किसी की भी अधिक से अधिक हो सकती है। और पेड़ का कोई पत्ता पेड़ की मूक सम्मति के बिना हरे से पीला नहीं हो सकता और कोई भी बुरा काम करने वाला आदमी समाज की गुप्त इच्छा के बिना कोई बुरा काम कर ही नहीं सकता। जब तुम आत्मा की ओर आगे जाते हो तो किसी जुलूस में शामिल होकर जाते हो, पर तुम ही तो मार्ग होते हो और मार्ग पर चलने वाले यात्री भी तुम ही तो होते हो। और तुम में से कोई जब चलते चलते नीचे गिर जाता है तो वो पीछे से आने वाले यात्रियों के लिए ही तो गिरता है ताकि वे खतरा जान जाएं और ना गिरें, और आगे जाने वाले यात्रियों के लिए भी गिरता है, ऐसे यात्रियों के लिए जो आत्मविश्वास से तेज़ गति से आगे की ओर बढ़ गए पर जो बीच में आए रोड़े को दूर हटाना भूल गए। जिसे ठोकर लगने पर कोई यात्री गिर सकता था, जिसकी हत्या हो जाती है उसकी भी अपनी हत्या में जिम्मेदारी होती है। जिसके यहाँ चोरी होती है वो खुद भी चोरी के घटनाक्रम की हिस्सेदारी से बच नहीं सकता। बुरे लोगों के बुरे कामों के लिए भी जो अच्छे लोग हैं ऐसा लगता है वे जिम्मेदार होते हैं। जिनके हाथ दिखने में तो साफ हैं वे भी बुरे कामों में निर्दोष नहीं हो सकते। और बहुत बार जो हत्यारे होते हैं वे मरे हुए लोगों के द्वारा किए गए अन्याय की शिकार होते हैं। और कई बार सज़ा भुगतने वाले गुनहगार जो आरोपी नहीं होते उनका बोझ अपने कंधों पर ढोते रहते हैं। तुम न्याय और अन्याय, अच्छा और बुरा, इनको एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि वे दोनों सूरज के सामने बगल में ही खड़े पाए जाते हैं। जिस तरह काला और सफ़ेद दोनों रंगों के धागे एक दूसरे के साथ बुनकर ही कपड़ा बनाया जाता है, और जब
एक काला धागा टूट जाता है तो कपड़ा बुनने वाला पूरे कपड़े का निरीक्षण करता है और कपड़ा बुनने वाले मशीन का भी निरीक्षण करता है। अगर आपके सामने किसी स्त्री को लाया जाए जिस पर व्यभिचार का आरोप है तो तुम्हें उसके पति का हृदय भी तोलना चाहिए और उसकी आत्मा का लंबा चौड़ापन भी फुट्टे लगाकर गिनना चाहिए। और अगर तुम किसी गुनहगार को कोड़े लगाने की सज़ा दे रहे हो तो पहले आरोप करने वालों की सोच की ओर देखो। और अगर तुम्हें लगे कि आरोप सही है और इस लगने की वजह से तुम सज़ा देने की सोच रहे हो और कोई विषैला वृक्ष काट डालने की सोच रहे हो तो पहले उस विषैले वृक्ष की जड़ों की ओर देखो। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि इस मौन ज़मीन के अंदर अच्छे और बुरे दोनों वृक्षों की जड़ें, मीठे फल देने वाले और मीठे फल ना देने वाले वृक्षों की जड़ें कुछ इस तरह एक दूसरे के साथ हिलमिल गई हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना ही असंभव है। और तुम न्यायाधीशों को तो न्याय और सज़ा देने वाले होते हो। तुम ऐसे आदमियों को कौन सा न्याय दोगे जो शरीर से और कर्मों से ईमानदार है पर विचारों से और वृत्ति से चोर है? तुम ऐसे आदमी को कौन सा न्याय दोगे जिसने हाड़ मांस से बने आदमी की हत्या तो कर दी है पर अब उसका मन बदल गया है और वृत्ति मर गई है? और ऐसे आदमी को कौन सा न्याय दोगे जो कर्म से तो दूसरों को फंसाने वाला है पर उस पर पहले ही बहुत जुल्म किए गए हैं और उसे पहले ही फंसाया गया है? और ऐसे आदमी को कौन सा न्याय दोगे जिसका पश्चाताप उसके दुष्कर्मों से पहले ही बहुत अधिक हो गया है? और तुम निर्दोष लोगों पर पश्चाताप लाद नहीं सकते क्योंकि पश्चाताप भी एक किस्म की सजा ही नहीं है क्या? जो तुम कानून का पालन करने का नाटक करने वालों को अभिप्रेत है और दोषी लोगों के हृदय पर बैठा हुआ बड़े से बड़ा पत्थर जैसे पश्चाताप, उसे तुम दूर नहीं कर सकते। पश्चाताप बिना बुलाए मेहमान की तरह आधी रात को आ जाता है और फिर तुम जग जाते हो और खुद की ओर ध्यान से देखने लगते हो। और तुम जो न्याय पहचानते हो, तुम्हें तो सब कुछ दिन के उजाले में ही होना पसंद है और तभी तुम न्याय दे सकते हो। और इस दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो सीधा खड़ा है और जो ज़मीन दोस्त हो गया है वे वास्तव में एक ही हैं। सिर्फ एक सुबह उसके आत्मा के स्वरूप में होता है और दूसरा शाम को उसके बौने के स्वरूप में होता है। और मंदिर जिस पर खड़ा रहता है वो पत्थर मंदिर के सबसे निचली सतह वाले पत्थर जितना ही ऊंचा होता है। और फिर एक वकील ने कहा, तो फिर कानूनों का क्या? और फिर प्रेषित ने जवाब दिया,